एक बड़े से शहर में तमन्ना उसकी मम्मी तूहीना और उसके पिता अशोक के साथ रहती थी। तमन्ना के पिता एक बड़ी सी कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उसकी मम्मी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। तमन्ना बहुत ही खुशी से रहती थी। तमन्ना उसके पापा से जो चीज मांगती थी उसे वही मिल जाता था। एक दिन तमन्ना ने पापा से बोली, पापा, मैं 12th स्टैंडर्ड में आ चुकी हूँ। मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। अरे बेटी, तुम तो अभी 12th स्टैंडर्ड में हो। पहले 12th स्टैंडर्ड पास हो जाओ, अच्छे नंबर लाना, फिर मैं तुम्हें एक नया फोन गिफ्ट करूंगा। नहीं पापा, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास फोन है, वो मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे फोन चाहिए पापा, मुझे फोन चाहिए, मुझे अभी फोन चाहिए। तमन्ना की जिद के आगे उसके पापा का कोई बात नहीं चली। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें फोन खरीद के दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम एचएस में अच्छे मार्क्स लाओगी। ठीक है पापा, एंड थैंक यू। अगले ही दिन सुबह को तमन्ना की पापा ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। वो देखकर तमन्ना बहुत खुश हुई और पापा को थैंक यू बोली। कुछ दिनों के बाद तमन्ना का बोर्ड एग्जाम आ गया, लेकिन तमन्ना नए फोन को लेकर इतनी खोई हुई रहती थी कि बोर्ड एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं था। ठीक से पढ़ाई भी नहीं करती थी। बोर्ड एग्जाम का डेट जब करीब आने लगी तब तमन्ना ने सोची, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार। इस फोन के चक्कर में क्या लिखूंगी मैं एग्जाम में जाके। ठीक है, अभी कुछ दिन बाकी है, थोड़ा पढ़ लेती हूँ। फिर तमन्ना ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसका मन फिर भी पढ़ाई में नहीं लगती थी। एग्जाम भी खत्म हो गया। जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट देख के तमन्ना की मम्मी पापा हैरान रह गए। तमन्ना की बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं था कि पापा बोले, ये क्या है तमन्ना, कैसा रिजल्ट आया ये तुम्हारा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? जब जो चीज मांगती हो वो मिल जाता है, फिर ये सब क्या है? गलती हो गई पापा, माफ कर दो। नए फोन लेकर मैं इतनी गुम हो गई थी कि पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो पापा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। प्लीज पापा, सॉरी फॉर दिस टाइम। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ, अब मन लगा कर पढ़ना। ठीक है पापा। दिन बीतता गया। तमन्ना ने कॉलेज में एडमिशन ली, पर उसकी मन पढ़ाई में एकदम भी नहीं लगती थी। तमन्ना सारा दिन फोन में डूबी हुई थी। तमन्ना पूरा दिन भर सिर्फ फोन में गेम खेलती थी, किसी की भी बात नहीं सुनती थी, न मम्मी की न पापा की। पापा ने उसको बहुत समझाए, फिर भी वो किसी की बात भी नहीं सुनती थी। एक शाम को तमन्ना के पापा अशोक जब घर आकर देखे वो गेम खेल रही है, तो पापा ने कहा, ये सब क्या चल रहा है तमन्ना? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती ठीक से? बस सारा दिन गेम खेलती रहती हो। ऐसा करोगी तो कॉलेज में फेल हो जाओगी, फिर क्या होगा मेरे रेपुटेशन का, उसका तो सोचो। क्या भी पापा, मुझे पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता। मुझे सिर्फ गेम खेलना अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ गेम ही खेलना है, कोई पढ़ाई नहीं करना है मुझे, समझ गए आप? तमन्ना, मुंह संभाल कर बात करो। ये मत भूलो मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरी एक रेपुटेशन है, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। पढ़ाई में मन लगाओ, इससे तुम्हारा ही अच्छा होगा। तमन्ना ने पापा की एक भी बात नहीं सुनी। वो सारा दिन बस गेम में ही डूबी रहती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, सिर्फ गेम ही खेलती रहती थी। तमन्ना के पापा ये सब देखते थे और एक दिन ठान ली कि तमन्ना की शादी करा देंगे। तमन्ना के पापा उसकी मम्मी को बोले, इस लड़की को मैं क्या समझाऊं तमन्ना की मम्मी, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती है।
पूरा दिन गेम में डूबी रहती है, उसकी पढ़ाई होगी नहीं। और मैं भी बहुत समझा चुकी हूँ जी, सुनती नहीं है मेरी बात। बोलने जाती हूँ तो गलत समझ जाती है। क्या होगा इस लड़की का जी? मैं सोच रहा था इस लड़की की शादी करा देता हूँ। शादी हो जाएगी तो संसार करेगी, तब शायद सुधर जाए, तब शायद इतना गेम ना खेले। तमन्ना की पापा अशोक और उसकी मम्मी तूहिना ने तमन्ना के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों के अंदर तमन्ना के मम्मी पापा ने उसकी शादी विजय के साथ तय कर दी और अच्छे दिन देखकर तमन्ना की शादी विजय के साथ करा दी। तमन्ना अपनी ससुराल चली गई। तमन्ना ससुराल जाके भी नहीं सुधरी। ससुराल में भी तमन्ना सारा दिन गेम खेलती रहती थी, कोई काम ठीक से नहीं करती थी। एक दिन दोपहर को तमन्ना ने खाना पकाते वक्त गैस का नॉब खुला छोड़ दिया और गेम खेलने चली गई। जब विजय घर पे आया तब देखा पूरा खाना जल गया था। विजय ने तमन्ना से गुस्से से कहा, तमन्ना, तुम कब सुधरोगी? कुछ काम तो ढंग से करती हो नहीं, कम से कम खाना तो सही से पकाया करो। क्या पूरा दिन गेम में डूबी रहती हो? क्या मिलता है गेम खेलने से? पूरा खाना जल गया। शट, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? थोड़ा खाना ही तो जला है, नया पका लेंगे। और सुनो, मुझे गेम खेलना अच्छा लगता है, मैं गेम खेलूंगी। आइंदा से मुझे रोकना मत, समझे? तुम पूरा दिन गेम खेलती रहती हो, कोई काम ठीक से नहीं करती। आज खाना जला दी, कल कोई और काम खराब कर देती हो। क्या चाहती हो तुम? देखो तमन्ना, मैं तुम्हें साफ साफ बोल देता हूं, तुम गेम खेलना बंद कर दो। तुम्हारी ऐसी लापरवाही से एक दिन बड़ी दुर्घटनाएं घट जाएंगी, तब सोचना। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे, जब होगा तब देख लेंगे। अभी मैं गेम खेलना नहीं छोड़ सकती। मैं गेम खेलूंगी और खेलूंगी और खेलूंगी। तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। तमन्ना ने विजय की कोई भी बात नहीं सुनी। तमन्ना गेम में इतनी डूबी हुई थी कि किसी की भी बात उसके कानों तक नहीं पहुंचती थी। दिन दिन वो बहुत लापरवाह होती गई। कुछ ही दिनों के अंदर तमन्ना की एक बेटा हुआ। विजय और तमन्ना ने उसका नाम रखा शान। धीरे धीरे शान बड़ा होता रहा, लेकिन तमन्ना की कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो अभी भी गेम खेलती रहती थी, पूरा पूरा दिन गेम खेलती थी। ऐसा मानो कि तमन्ना को गेम की नशा लग गई थी। तमन्ना गेम के चक्कर में बेटे का ख्याल भी ठीक से नहीं रखती थी, उसको ठीक समय पे खाना भी नहीं देती थी, घुमाना तो दूर की बात है। ये सब बात देखकर एक दिन तमन्ना को कहा, क्या तमन्ना, तुम हमारे बेटे का भी ख्याल ठीक से नहीं रखती हो, उसे ठीक से खाना भी नहीं खिलाती हो। वो रोता रहता है तभी भी उसे गोदी में नहीं लेती हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी माँ हो तुम। उल्टा सीधा मत बोलो, समझे? मैं शान का ख्याल रखती हूँ, उसे खाना भी खिलाती हूँ। तुम तो पूरा दिन घर में नहीं रहते, तुम्हें ये सब कैसे पता? झूठ मत बोलो तमन्ना, मुझे पड़ोसी ने सब बताया है। शान पूरा पूरा दिन रोता रहता है, पर तुम उसे खिलाती भी नहीं हो, घुमाती भी नहीं हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्न करता हूं, गेम खेलना छोड़ दो। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तब तुम देख लेना। तमन्ना विजय की कोई भी बात नहीं सुनती थी, उल्टा उससे झगड़ती रहती थी। एक दिन सुबह को जब विजय काम पर चला जाता है, तब तमन्ना फिर से गेम खेलना चालू कर देती है। उसका बेटा शान अकेले ही सड़क पर चला जाता है खेलने के लिए, लेकिन तमन्ना को ये बात जरा सा भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो गेम में डूबी हुई थी। शान सड़क में खेल ही रहा था कि तब एक बड़ा सा लॉरी आने लगा। उसे देखकर पड़ोसी ने कैसे भी जाकर शान को बचा लिया और विजय को फोन करके घर पर आने के लिए बोला। पड़ोसी ने सब बात विजय को बोला और चला गया।
कैसी माँ हो तुम तमन्ना? आज शान को कुछ हो जा सकता था, पर उसे तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ गेम चाहिए ना? गेम के सिवा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। आज अगर शान को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मेरे गेम के चक्कर में, मेरे लापरवाही की वजह से आज मेरा बेटा शान कितना बड़ा मुसीबत में आ गया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद कभी गेम नहीं खेलूंगी। पक्का प्रॉमिस है मेरा। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज विजय, प्लीज। विजय ने तमन्ना को माफ कर दिया। तमन्ना भी उस दिन के बाद से गेम खेलना बंद कर दिया और वो मन लगाकर संसार कर रही थी और उसका बेटा शान के साथ पूरा दिन समय बिताता था। अब धीरे धीरे तमन्ना और विजय के बीच की लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया। विजय और तमन्ना शान के साथ खुशी खुशी रहने लगे।